सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं संतोष पटेल आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम दिल्ली पुलिस का जो मैथ्स का पेपर है, ठीक है, ये कब हुआ था आपका 27 नवंबर 2020 में हुआ था, सेकंड शिफ्ट का। इसको डिस्कस करेंगे और इसमें मैथ्स में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए थे वो मैं सब आपको बताऊँगा और साथ में हम ट्रिक भी करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन रहेगा, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, देखिए यहाँ पे कितने तरीके कॉन्सेप्ट होंगे। इसमें मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चन, अनुपात के क्वेश्चन और कार्य और समय, इन सब में जो ट्रिक लगते हैं या जो तरीके होते हैं, तो यदि आप ये पूरा सेशन देखते हैं तो आपको बहुत से टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके बेस पे आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन एक, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन सभी लोग और कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के आएगी नहीं। आप सिर्फ सुन लेंगे देख लेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा तभी मैथ्स बनेगी। तो पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या डेटा दिया और कैसे हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे उस समचतुर्भुज की बात किया है और क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा दी है और छोटा विकर्ण दिया। तो पहले तो आपको समचतुर्भुज बनाना आना चाहिए। देखिए समचतुर्भुज हम बनाते एक, ठीक है, समझ लीजिए आपको समचतुर्भुज है और आपको पता है समचतुर्भुज क्या होगी, चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं इसको बोलूँ ए ए ए ए, ये है, ये इसके विकर्ण है, ठीक है, मैंने विकर्ण बना दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए जो विकर्ण है इनमें कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। आ जाएगा 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ D1, ये विकर्ण है, और इसको मैं बोल दिया विकर्ण D2, मतलब डायगोनल बोलते हैं। तो ये D1 और ये D2। अब आपको पता है जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज रोम्बस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास, इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो अभी हमें डायगोनल तो पता नहीं पर इसको देखिए दिया हुआ है, क्या क्या दिया देख लीजिए। जिसकी भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने लिख दिया। एक भुजा दी है, एक कितना दिया समझ लो 10 सेंटीमीटर दिया है। विकर्ण कितना दिया 12 सेंटीमीटर। चलिए मैंने इसको समझ लिया D1 दिया है, D1 है 12 सेंटीमीटर। अब ये जब काट रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। मैं अगर बोलूँ D1 आपके पास 12 है, ये पूरा 12 है, ठीक है, तो जब कटेगा तो कितने भाग में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 12 को आधा कर दीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए डिवाइड हो गया। तो ये किस में डिवाइड हो गया, 6 और 6 में। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, और ये आपका के पास एक भुजा आपके पास समझ लीजिए भुजा आपकी कितनी है 10। तो आपको पता है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एक वो बन गया आपके पास समकोण त्रिभुज। तो मैं यहाँ देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पे ये और इसको मैं ले ले रहा हूँ, 90 डिग्री बना रहा हूँ, मतलब इसको मैं एक नाम दे दूँ, समझिए इसको मैं नाम दे दिया P O और M नाम दे दिया। तो समकोण किस बन रहा है O पे और M। थोड़ा खिचड़ी पक गई बट मैं समझाने के बता रहा हूँ। ये P है, O है, M, तो एक बन गया। तो आपको पता है ये कितना होगा, OP कितना है 6 और PM कितना हो गया आपके पास 10। इसको आप ले लीजिए X, निकाल लीजिए इसको पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है 10 का वर्ग, लंब का वर्ग, धन आधार मतलब x का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 100, ये 36 और ये x²। इसको इधर माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 100 में 36 माइनस कर कितना आ जाएगा यहाँ पे 64 x²। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसका वर्गमूल निकालें तो x कितना आ जाएगा 8, x आ गया 8, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये एक भुजा निकल आई, मतलब यहाँ पे आपके पास OM कितना आ गया x, ये 8 आ गया, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब आपके पास D2 कितना आ गया, D2 आ गया 2x, मतलब 2 इंटू 8 कितना आ गया 16। सब सेंटीमीटर में है तो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है ये सब। चलिए तो D1 हो गया D2, फॉर्मूला लगा दीजिए हाफ। D1 कितना आ गया आपके पास, D1 आपके पास छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, पहले 12 था तो उसका आधा करके तो D1 आपके पास 12 है और एक और विकर्ण निकाले हमने 16। इसको सॉल्व कर लीजिए और इसमें क्षेत्रफल निकालना था, इसको सॉल्व कर लें। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी।
तो इसको नोट कर लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे पेपर में आते हैं, और ये वाला बहुत ज़्यादा खासकर रोमबस से क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आपके पास दो क्वेश्चन और यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है और एक ये है, तो आपको कोशिश करना है इनको सॉल्व करने की। ये इसके ऑप्शन है, यहाँ पर ये मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दे जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए ए एक कार्य करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वो दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कार्य और समय का। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आप और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए मैं इसको बताता हूँ। पहले इसमें क्या है, इसमें आपको एक ये तरीका याद रखना है कि मैं अगर बोलूँ कि ए 5 दिन में एक कार्य कर लेता है और बी 10 दिन में एक कार्य कर लेता है। समझिए क्वेश्चन क्या है कि ए जो है 5 दिन में एक कार्य पूरा कर लेता है और बी 10 दिन में एक कार्य पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको सीधा यहाँ पे ट्रिक याद रखनी है। क्या ट्रिक रहेगी आपकी, x गुणा y बटे x प्लस माइनस y। ठीक है, ये ट्रिक चलती है, x गुणा y बटे x प्लस माइनस y। जब दोनों मिलकर बोले तो प्लस लेना है, और इसमें अगर बोल दे कि दोनों मिलके इतने दिन में करते हैं और ए 4 दिन में करता है तो बाकी दिन में कितना करेगा। तो अभी तो यहाँ पे क्या है, मिलके कर रहे हैं तो मतलब यहाँ प्लस वाली कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा x गुणा y और x प्लस y। तो देखिए जैसे ये 5 दिन में कर रहा है तो 5 और 10, और दोनों मिलके 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है वो मिश्र भिन्न में रहे, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आंसर है मिश्र भिन्न में है, ठीक है, क्या आंसर है ये है। तो ये ट्रिक अभी लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ये ट्रिक देखते कैसे यूज होती है। यहाँ लिखा हूँ, मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन समझना, पहले सब लोग कॉपी पेन पहले यहाँ देख ले, बाद में लिखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्षमता वाली बात की गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्षमता और दिन में क्या संबंध है। भाई यदि किसी की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, कम दिन लेगा काम करने में। जैसे मैं बोलूँ कि एक कुआं खोदना है, ए और बी दो व्यक्ति हैं और उनको कुआं खोदना है, और मैंने बोला ए की क्षमता ज़्यादा है और बी की क्षमता क्या हो जाएगी कम, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा वो कम दिन लेगा और जिसकी क्षमता कम है वो ज़्यादा दिन, मतलब एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट या बिलोंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ समझते हैं क्या क्या है। यहाँ मैं देखिए लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने लिखा क्षमता और यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिन, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने ए की और यहाँ लिखा बी की। ए की क्षमता कितनी है, देखिए बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक कार्यकुशल है। बी की तुलना में ए जो है 5 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है। मैं अगर बी को 1 लेता हूँ तो ए क्या है 5 गुना ज़्यादा, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब दिन करेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब आपको याद रखना है यहाँ पे सूत्र कि जो होता है समय और ये क्षमता एक दूसरे को उल्टे चलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ दिन कितना हो जाएगा, उल्टा इसको ले लेंगे 1x और ये कितना लेगा 5x। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा, तो ये सूत्र से फॉर्मूले से हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे ये इधर और ये इधर, तो 1x और 5x। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया प्रश्न अनुसार, ठीक है, बी 52 दिन कम समय लेता है, इसलिए एक कार्य करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x हमने मान लिया कि ये 1x ले रहा है और ये 5x। अब प्रश्न अनुसार क्या होगा, ये हमेशा अंतर चलता है, ठीक है। मैं जैसे बोलूँ कि a और b की आयु का योग 24 है, a और b की आयु का योग 24 है, और अगर a की आयु कितनी है 4 है तो b कितनी हो जाएगी 20, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये अंतर वाली कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, दोनों का अंतर कैसे करेंगे, मतलब ये 5x और 1x है, तो 5x माइनस 1x, दोनों का समय अंतर कितना दिया 52। सॉल्व कर इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4x इक्वल टू 52, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 दिया 12, x आ गया आपका 13। अभी क्या दिया यहाँ पे, वो दोनों एक साथ कार्य करने में कितना दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 13 है, तब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, ए कितना दिन ले रहा है, तो हमने माना ए को 1x मतलब कितना हो जाएगा 13, और बी को हमने कितना माना
5x मतलब 5 गुणा 13 कितना रहेगा 65। तो ए लेगा 13 दिन और बी लेगा 65 दिन। अब दोनों क्या करेंगे मिलकर, तो मिलके वाले यह फॉर्मूला लगा दीजिए। अब डायरेक्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, ये ए और बी है, जब दोनों मिलके करेंगे तो क्या होगा ऊपर गुणा नीचे योग। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 13 गुणा 65 और 13 प्लस 65 कितना जाएगा 13 गुणा 65 और 13 55 कितना जाएगा 78। इसको सॉल्व कर लीजिए 65/6। तो ऑप्शन देख लीजिए, देखिए आप ये है ये, इनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे क्या आ गया 65/6 है, 65/6 जब मिश्र भिन्न लिखेंगे क्या होगा देखिए, जैसे इसको देखें 11 66 66 और प्लस 5 नहीं होगा, यहाँ देखिए 6 और में 10 60 और 5 65, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बस सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे समय का अंतर जो दिया था दोनों के बीच अंतर कितना 52। तो ये शॉर्टकट है, बस आपको इतना ही करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। नोट कर ले इसको। ठीक है, इसको बाद में नोट करिए। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये बहुत आसान है और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है, जो आपकी ट्रिक रहेगी x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। ये ट्रिक आपकी, ये किस किस के लिए लगेगी, ये जो ट्रिक आपकी आयत वर्ग, आयत हो गया वर्ग हो गया, आपकी त्रिभुज भी ले लेते हैं, त्रिभुज भी रहेगा, गोला, सबके लिए लग जाती है। बस आपको याद रखना जब वर्ग करेंगे तो वर्ग में क्या होगी ये और ये बराबर होती है और आयत में क्या जाएगा एल और बी आ जाएगा। तो दो क्वांटिटी हो सकती है और एक भी रहती है। ठीक है, तो जैसे भी यहाँ पे क्या दिया सिर्फ 10% की वृद्धि की जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो ट्रिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डेटा है तो इसको डबल कर लेंगे, मतलब x भी 10 होगा और y भी 10 होगा। लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एक आयत की भुजा में 10% की वृद्धि कर दे, मतलब आयत की लंबाई 10% वृद्धि कर दे और चौड़ाई में 5% की कमी कर दे। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस है ना, जब वृद्धि करेंगे तो प्लस लेंगे और जब कमी करेंगे तो क्या करेंगे माइनस। अभी मैं बता दूंगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x और y दोनों क्या रहेंगे 10 रहेंगे और क्या करें वृद्धि करें मतलब किस में लेना प्लस में लेना, लगा दीजिए मान रख दीजिए। x भी कितना रहेगा 10 प्लस 10 प्लस 100, ये सब कड़े आएगा और यहाँ एक बचेगा और ये 10 और 20 और एक कितना रहेगा 21 और प्लस में आंसर तो क्या हो जाएगी किस परसेंट, सॉरी यहाँ पे जाएगा ये ऑप्शन डी। ओके, अब एक और मैं बता दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड है जो कॉन्सेप्ट है, आपको पहले आप इतना नोट कर लें, बताते हैं। हाँ, तो मैंने जो आपको ये ट्रिक अभी किसमें लगाई व्रत में लगाई है, इसको कई जगह लगाते हैं इस ट्रिक को। देखिए जैसे बोल दिया क्वेश्चन, यदि किसी आयत की समझिए लंबाई है उसमें क्या किया 10% वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि, और जो चौड़ाई है उसमें समझ लीजिए 25% की कमी कर दी तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो मेरा था यहाँ पे अभी सिंगल डेटा था, अब यहाँ पे दो डेटा है, लंबाई L और ये चौड़ाई क्या होगी B। एक जगह क्या की कमी और एक जगह क्या की वृद्धि। तो देखिए कैसे होगा सॉल्व कैसे होगा, देखिए एक x मतलब पहली डेटा एक x वृद्धि मतलब प्लस 10 लेंगे और दूसरी कमी कर दी मतलब y क्या लेंगे -25। फॉर्मूला क्या अपने पास जो फॉर्मूला है x प्लस माइनस y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब मान रखिए ये जो लिखा मैंने x क्या प्लस है, प्लस 10 सामने प्लस लाइन होती, y क्या -25 और आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है मैथ्स में माइनस होता है, तो 10 गुणा 25 और अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर ले, देखिए ये 10 -25 है तो बड़ा सेंसेशन क्या -15, फिर ये माइनस और यहाँ 25 से कम 25 तो 25 चौको 100 और इसका आधा करेंगे क्या आ जाएगा 5, इसका आधा करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.5 और 15 2 कितना आ जाएगा 17
-17.5 क्या हो जाएगा, माइनस मतलब क्या होगी, कमी। तो कई जगह क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और है, मतलब ये जो पेपर है 27 नंबर वाला, उसी के पूरे क्वेश्चन है। आपके पास एक यहाँ पे दिया है, ये परसेंटेज वाला हो गया, मतलब चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, और एक ये आयत और वृत्त का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करेंगे। और आई थिंक अभी तक यहाँ समझ में आएगा जो आपको, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। आपको पता है कि इस पेपर में 15 मैथ्स क्वेश्चन आने हैं, तो जिसमें से हो सकता है कि मतलब कुछ टफ रहे और कुछ ईजी रहे। हमेशा मैथ्स में क्या 3 लेवल चलता है, एक सिंपल मतलब जो कोई भी कर ले, फिर थोड़ा एडवांस, और फिर हाई। बट हाई क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरे लेवल आने चाहिए, मतलब नीचे के जब 2 लेयर आप क्लियर कर लोगे तब आप आगे कर सकते हो। मतलब बोल सकते हो ना भाई, जैसे आप यदि 5 मंजिला इमारत में बनानी है तो नीचे का बेस इंपॉर्टेंट है ना। अब पता चला पहली मंजिल तुमने बनाई नहीं है और सीधे 5वीं मंजिल बनाना चाहते हो, तो इसलिए अपना बेसिक अच्छे से क्लियर रखें। मैथ्स में पूरा क्या हो रहा है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले, ट्रिक, कॉन्सेप्ट जब याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें भाई यदि आप वृत्त की त्रिज्या, आयत का क्षेत्रफल और ये सब फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे, तो सूत्र जरूर याद रखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। यदि आयत की चौड़ाई 20 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये समझ लीजिए अपने पास एक आयत है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग है। वर्ग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही कर लेते हैं। मतलब वर्ग की क्या होती है, चारों भुजा बराबर, ठीक है, ओके। आयत की चौड़ाई दी है, मतलब ये 20 मीटर दिया हुआ है। और क्या बोला है, और क्वेश्चन में क्या है देखिए, और एक वृत्त की बात किया, 3 चीज बात कर ली है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वर्ग है इसका एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब भुजा का वर्ग। इसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और इसका एरिया क्या होता है, πr², ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। और अगर बोले 2πr क्या होता है, इसकी परिधि। तो ये सब यहाँ लॉजिक यूज होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं यदि आपसे बन रहा है। दोनों क्वेश्चन आपके पास है, सभी को करना है, कॉन्सेंट्रेट होना है। मैथ्स में मतलब आपको सिंपल होकर कूल होकर बैठिए, ज़्यादा टेंशन नहीं, जैसे जैसे बताते हैं बस वैसे करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब क्या बोला, देखिए आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है। तो आयत की लंबाई क्या होती है आपके पास, बोलिए L है, मैंने आयत की लंबाई ले ली L। क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है R। R का क्या है 2/5, एक ही रिलेशन अपने पास ये बोला है क्वेश्चन में कि एक वृत्त की त्रिज्या का, ठीक है, लंबाई क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, R का L 2/5। आगे देखते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है, मतलब वृत्त की त्रिज्या मतलब R किसके बराबर है, एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है, A इंटू ए, मतलब भुजा गुणी भुजा, ठीक है। तो कितना दिया हुआ आपके पास 4900। तो A इंटू ए क्या हो जाएगा, A² 4900। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल आ जाएगा, क्या होगा 7 का वर्गमूल 49 कितना 7 हो जाएगा, और सब क्या हो जाएगा 10, कितना आ गया 70। ये आपके पास आ गया 70। अब देखिए यहाँ से R बराबर A, तो आगे करते हैं सॉल्व। चलिए मैं इसको यहाँ नहीं कर देता हूँ, देखिए इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। एक मान कितना आ गया 70, तो R बराबर A है, तो मतलब R भी क्या जाएगा 70, यहाँ रखिए L कितना जाएगा, तो L आ जाएगा पास R गुणा 2/5, क्योंकि दोनों बराबर है तो कितना जाएगा 70 गुणा 2/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। L आ गया 28। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आयत की लंबाई निकाल ली है और चौड़ाई पहले से दी है 20, एरिया निकाल दीजिए। एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, तो आपके पास आएगा 560 ऑप्शन में।
ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नोट कर ले इसको जरा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डिटेल कर दिया है। मतलब पेपर में क्या करिए, आप फटाफट पेन चलाइए, फॉर्मूले लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, बट आपको एक बार समझ में आ जाए तो टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दोगे। इसको आते देखिए यहाँ पे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को इतने मत मिले तो कुल कितने मत डालेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कभी कभी क्या होता है, मैथ्स का क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है और पढ़ने में कठिन लगता है, लेकिन तरीका बहुत आसान होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, चुनाव में कितने प्रत्याशी है, 2। तो समझ लीजिए एक चुनाव हुआ, ठीक है भाई, चुनाव हुआ, इसमें 2 प्रत्याशी हैं, ए और बी। मतलब भाई एक समझ लीजिए बीजेपी वाली पार्टी है और ये कांग्रेस वाली हो गई, या आम आदमी या कांग्रेस, जो भी करना हो, मतलब दो प्रत्याशी खड़े हैं, ठीक है, एक आम आदमी से एक कांग्रेस से खड़ा है समझ लीजिए। तो 2 प्रत्याशी है, 2 प्रत्याशी के लिए किस अनुपात में चुनाव हुआ, 3:10। मतलब इसको 3 मिला और इसको 10 अनुपात में, तो हम इसको बोल सकते हैं 3x और इसको क्या बोल सकते हैं 10x, ठीक है, के अनुपात में सभी मत वैध है। और यदि विजेता प्रत्याशी कितना मिला, तब पता भाई इसको 3x मिला, इसको 10x, बड़ा कौन सही है ना, ये विजेता है, ये विजेता है। विजेता तो कितने मिले, नंबर में ये है, अनुपात में ये है, तो निकाल दीजिए 10x बराबर, सॉल्व कर ले इसको, ये 0 0 कट गए, x मान कितना आ गया। अब क्वेश्चन पूछा कि कुल कितने मत डाले गए, ठीक है, x का मान आ गया बस। अब आपको पता है भाई 2 लोग हैं, दोनों को ये वोट मिले, तो टोटल करना ना कुल, तो कुल कितना 10 और 3 13x, तो कुल आ जाएगा 13x, मतलब 13 गुणा ये मान जो x का 5620। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए यहाँ 0 तो रह गई, 13 2 का कितना है 26, 6 असले 2 आ जाएगा, 13 6 78, 78 2 कितना आ जाएगा 78 2 80 0 हंसलाई 8, 13 बचे 65, 65 8 कितना जाएगा 73 की 3 हंसलाई 7, और 13 कम 13 और 13 7 कितना जाएगा 20। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, देखिए 20 30 60, ऑप्शन बी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो ये डेट लिखी हुई है, ठीक है, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हैं मैं नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ। और यदि आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और भी जो भी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाऊं और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है सब करा दूं, और खास साथ में रीजनिंग भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।